अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। आज की रेसिपी रिक्वेस्टेड बहुत ज़्यादा, और बहरहाल पाकिस्तान में अगर मिडल ईस्टर्न खाना को मशहूर हुआ है तो वही डिश है और वो है शवरमा। अच्छा, शवरमा के बारे में बहुत सारे ममालिक में बहस छिड़ी होती है कि भाई कहाँ की डिश एक्चुअली। तुर्की में बहुत बनता है, लबनान बहुत ज़्यादा बनता है, और वैसे पूरे मिडल ईस्ट में बनता है। मैं लबनान भी गया हूँ, वहाँ पर पता लगा तो उन्होंने कहा जी हमारी डिश है। तुर्की गए तो उन्होंने कहा हमारी डिश है। और इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि कहाँ की डिश है और क्यों है। अच्छा, ये जो शवरमा भी है, इसके भी मुख्तलिफ जो टर्किश हैं इसको डोनर कबाब कहते हैं, और बाकी इसको शवरमा कहते हैं। स्टाइल मुख्तलिफ है थोड़े बहुत, लेकिन जायके में बहुत मज़े की डिश है और पाकिस्तान में बड़ी मशहूर। आज जो मैं बना रहा हूँ बिल्कुल ओरिजिनल लेबनी स्टाइल से बना रहा हूँ, और इसमें जो मसाले डल रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बेसिकली चिकन बनेगा, साथ में इसकी जो मेन आइटम है पिटा ब्रेड। बाज़ार में जो पिटा ब्रेड मिलती है वो एक तो थिक बहुत है, बहुत ज़्यादा मोटी है। इसके अंदर जो फिलिंग बनाते हैं तो आपको वो शवरमा का जो टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आता। तो साथ में आज आपके साथ हम शेयर करेंगे हमारी शवरमा की ब्रेड भी, पिटा ब्रेड। और पिटा ब्रेड बेसिकली 400 ग्राम मैदा, 100 ग्राम कॉर्नफ्लावर, और साथ में खमीर 1.5 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, और अंडा 1 अदद। ये इसको हमने गूंद के और इसका डो बना लिया, और इस डो को आपने यहाँ पे रखना है। 1 2 3 दफ़ा फूल जाए इसको प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रेस किया। इसका इस तरह जाल बनना चाहिए, और यीस्ट को पहले आप राइस कर लें, और राइस करने के बाद चेक कर लीजिएगा। डायरेक्ट इसको डो ना बनाएंगे नहीं तो आपको डो ज़ाया हो जाएगी। ये बिल्कुल इस तरह का जाल बन गया है, और ये 2 3 दफ़ा इसको आप प्रेस करेंगे फिर आप बनाएंगे तो ये ब्रेड मुलायम भी बनेगी और अच्छी तरीके से राइस भी होगी। इसको भी मैं साइड पे रखूँगा, पिटा ब्रेड थोड़ी देर में बनाएंगे। हम आ जाते हैं हमारे शवरमा की मैरिनेशन की तरफ। बड़ी सिंपल, और इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ रेसिपीज़ हैं। मुझे जो बहुत पसंद है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये स्टाइल है, और ये प्योर लेबनी स्टाइल का शवरमा। मसाले जो पड़ रहे हैं वो आपको बताते हैं, और बड़ा क्विकली बनेगा। मैरिनेशन इसकी बहुत ज़रूरी है। जब ये मसाला इसमें लगाएं, जहन में रखिएगा अपने इसको कम से कम 3 से 4 घंटे मसाला लगा के रखना है, तब कहीं जाके इसका सही मज़ा आएगा। क्विकली करेंगे तो फिर वो मसाला ऊपर ऊपर रहेगा, गोश्त के अंदर जायका नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहला काम, हमने आधा किलो चिकन लिया है। लेग का मीट मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ब्रेस्ट का मीट बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो ये थोड़ा ज़रा मस्कुलर होता है, इसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर आता है। ये चिकन ले लिया आधा किलो, और अब इसके मसाले जात आते हैं। और मसाले जो हमने पीसे हुए यहाँ पे सामने पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग समझेंगे कि यार ये तो एक साथ भी हम पीस सकते थे। मसाले अलग अलग इस तरह से पीसे जाते हैं कि इनके जायके अलग अलग हैं। अगर एक साथ आप इनको पीस देंगे तो एक साथ गरम मसाले वाला टेस्ट बन जाएगा। ये जहन में रखिएगा, ये अलग अलग मसाला अलग अलग जायका देता है। अगर आप इन सबको मिक्स करके पीसेंगे तो फिर ये सारा ब्लेंड बन जाएगा। ऑल्दो बहुत सारे लोग कि यहाँ पर भी तो शामिल हो रहा है, लेकिन ये पिसाई के दौरान जब एक साथ पिसता है तो इसके फ्लेवर सारे ब्लेंड इन हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। सो इस वजह से इसको अलग अलग पीसा जाता है और अलग अलग शामिल किया जाता है। मिक़दार में इसकी बताते जाऊँगा। आधा किलो चिकन है हमारे पास, और मसाले एक एक करके इसमें शामिल करते जाएंगे। 1 चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर, और चाय के चम्मच से मरद बिल्कुल लेवल से भी थोड़ा सा कम, चोटीदार बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद इसमें सब्ज़ी इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच। कहाँ गया सब्ज़ी इलायची? हाँ, ये सब्ज़ी इलायची आ गया। और इसके बाद इसमें आ गया लेमन जूस 6 खाने के चम्मच। इसके बाद इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने के चम्मच का आ गया, ये आ गया सफ़ेद ज़ीरा। साथ में काली मिर्च 1 खाने के चम्मच। साथ में इसमें लौंग का पाउडर 1 चाय का चम्मच भी नहीं, बल्कि इसको आधा डालें, बहुत थोड़ा सा शामिल करना है। ये बहुत कड़वा है और बहुत स्ट्रॉन्ग इसका जायका होता है, ज़्यादा ना शामिल हो जाए। और साथ में इसमें वाइट पेपर है 1 चाय का चम्मच। साथ में 1 चाय का चम्मच नमक। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और इसकी फ़ौरी बाद, मेरे पास चूँकि टाइम नहीं होगा तो हमने इसको ट्रे में बिछा के अवन में रख देना है बेक होने के लिए। बेकिंग टाइम इसका 20 मिनट है। 20 मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर निकल आएगा। तो सबसे पहला काम, मैं ले लेता हूँ ट्रे, और इसके बाद चिकन को सिंपली मिक्स किया इसमें। तो जहन में रखिएगा लेमन जूस, साथ में मसाले जिसमें काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, दालचीनी पाउडर, लौंग पाउडर, और सब्ज़ इलायची पाउडर, और सफ़ेद मिर्च। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, नमक, और साथ में हमने इसमें शामिल किया लेमन जूस। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, 3 से 4 खाने के चम्मच। इसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है अवन में। आप चाहे तो इसको फ्राई पैन में फ्राई कर सकते हैं। अवन में वो वाला रिज़ल्ट आएगा जो शवरमा की मशीन पे आता है। इसी वजह से मैं इसको अवन में बेक कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको कोई इशू नहीं, आप इसको सिंपली
फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। लेकिन अगर आपको प्रॉपर वो शॉर्मा वाला टेस्ट चाहिए और आपके पास अवन है और यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल काम है, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल काम नहीं है। चिकन के पीसेस रखे, इसका 20 मिनट कुकिंग टाइम है अवन में, ये 20 मिनट पक के निकलेगा, फिर इसको हम स्लाइस करेंगे। ये आ गया चिकन और चलिए ये हो गया तैयार। इसको मैं रख रहा हूँ ओवन में बेक होने। इसके बाद इसके बहुत ही मज़े का तहीना सॉस और फिर पिटा ब्रेड, और पकने के बाद फिर इसके बनाएंगे हम शॉर्मा। कहने जाएगा बी राइट बैक। शॉर्मा मैरिनेशन के लिए चिकन लेग बोनलेस 500 ग्राम, वाइट पेपर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, हरी इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, लेमन जूस 6 खाने के चमचे, जीरा पाउडर 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, लौंग का पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा, साथ रखने वाले अज्जा, टोमेटो स्लाइस्ड 3 अदद, चिली सॉस 6 खाने के चमचे, सलाद पत्ते स्लाइस 2 कप, ताहिनी सॉस के लिए दही 250 ग्राम, ताहिनी 6 खाने के चमचे। वेलकम बैक। शॉर्मा अभी हमने अवन में रख दिया। मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ, उसके बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो मिलता है वो बड़ा देसी स्टाइल का है, वो भी बना सकते हैं, नो इशू। मेथड सारा सेम है, बल्कि मैंने कराची में एक दफ़ा खाया था यहाँ पे क्लिफ्टन में। उसमें उन्होंने प्रॉपर तिक्के की मैरिनेशन थी, सिंपल, और उसमें कोई मजाका नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे यार ये शॉर्मा नहीं है। अभी कुकिंग इतनी चेंज हो चुकी है कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहा। आप जो वैरायटी आप चाहते हैं, और ये बड़ा कोई अच्छा कॉन्सेप्ट है, बुरा कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि आप इसको बनाएं स्टाइल शॉर्मा के स्टाइल में, ब्रेड में उसी तरह इसको फिल करें, इसका ताइना सॉस बनाएं, इसकी सारी लवाजमात जो है उसी तरीके से पूरी करें और इसको चिकन टिक्का फ्लेवर कर लें। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप ओरिजिनल खाना चाह रहे हैं तो ये जो हमने आज उसको बनाया, ये लेबनी स्टाइल का शॉर्मा, और इसमें गरम मसाले, सब्ज़ी इलायची पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लौंग पाउडर, दालचीनी पाउडर, ये इसका, और वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च पाउडर, ये सारा के सारा हमने इसको मसाला लेके चिकन के ऊपर लगाया। उसमें साथ में 3 से 4 खाने के चम्मच हमने नींबू का रस, 1 चाय के चम्मच नमक, 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, इसको मिक्स किया। इसको मसाला लगा के आपने रखना है, कोशिश करें तकरीबन कोई 2-3 घंटे 4 घंटे, जितनी देर इसको ज़्यादा रखेंगे उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। और 2 तरीके इसको पकाने के, अवन में बेक कर सकते हैं और फ्राई पैन में। अवन में इसका तकरीबन वो जो शॉर्मा का टेस्ट आता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से पकता है, थोड़ा क्रिस्प बनता है चिकन। अदरवाइज़ फ्राई पैन में बन सकता है, तो अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको सिंपली फ्राई पैन बना लें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारी पिटा ब्रेड की तरफ। पिटा ब्रेड को हमने डो, जिस तरह मैंने आपको बताया, बना के रखा, और बनाने के बाद इसको हमने थोड़ी देर छोड़ दिया, तकरीबन आधा पौना घंटा पहले बना के रखें, फूल जाए। इसका खमीर का बड़ा आम तौर पर प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोग जब भी डो बनाते हैं वो कहते हैं खमीर राइज़ हुआ फिर बैठ गया, या राइज़ ही नहीं हुआ। उसकी वजह ये होती है कि खमीर पहले चेक नहीं करते। अगर आप पहले खमीर चेक नहीं करेंगे और डायरेक्ट इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आपका जो डो है ये प्रॉपर तरीके से राइज़ नहीं करेगा। पहले खमीर चेक कर लें। खमीर चेक करने का तरीका है कि नीम गर्म पानी में थोड़ी सी चीनी और खमीर डाल के देख लें, फूल गया तो फिर इसका डो बनाए, अगर नहीं फूला तो फिर और खमीर ले आएँ। कि खमीर आमतौर पे एक्टिव नहीं रह पाता। जो हमारे यहाँ स्टोरेज फैसिलिटीज़ जहाँ तक हैं दुकानों में, गर्मी की वजह से बहुत इफेक्ट होता है हॉट टेम्परेचर में। और ये अगर कहीं पड़ा हुआ है, घर में भी जब लेके आएँ साशे, इसको फ्रिज में रखें, बाहर बिल्कुल ना छोड़ें, अदरवाइज़ ख़राब हो जाएगा। और अगर लॉन्ग रन के लिए रखना है, मेरे पास बड़ा वाला पैकेट है और मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ है। फ्रीज़र सबसे बेहतरीन जगह है ये इसको ख़राब होने से बचाने के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं। पैन ले लिया, पैन पहले थोड़ा सा गर्म करेंगे, और ये हमने ये पिटा ब्रेड की छोटे साइज़ की रोटियां बना ली हैं, और इसको आप ओवन में बेक कर सकते हैं। ओवन में मेरे हिसाब से थोड़ा ज़रा ड्राई बनता है क्योंकि इसका कुकिंग टाइम कम है। अच्छा, शॉर्मा की जो ब्रेड का तो तंदूर होता है उसकी साइडों में हीट होती है, और उसकी वजह से प्रॉपर तरीके से राइज करता है। नीचे की हीट और साइडों की, ऊपर से इतनी नहीं होती, तो ये ओवरऑल हीट की वजह से ये पकता है और बड़ा सही तरीके से राइज करता है। हमारे साथ कौन है? कौन? सबा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। फरा कैसी हैं फरा? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी? ठीक ठाक है? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। जी जी, आप ठीक हैं? खैर? अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत, ठीक ठाक। हुक्म कीजिए। बस मुझे वो एक तो मैंने बताया था ना, जो केक का, चिमनी केक का, वो कौन सा? मैं बनाना चाह रही हूँ, चिमनी केक का, जो
मैंने पूछा था, बताया था। कौन सा केक तो समझ मुझे? चिमनी केक का मैंने अच्छा, बताया था ना जी कि मैं बनाना चाह रहा। हाँ मैंने जी। वर्ड ही पहली दफा सुना है ये। कहाँ होता है केक ये? हाँ हाँ ये मैंने पढ़ा तो फिर मैं बनाना भी चाह रही हूँ, तो फिर मैंने मुझे ना इसकी एग्जैक्ट नहीं मिली थी ना। हाँ, मैं जरा पहले पहले ये तो पहली इंग्रेडिएंट मतलब जितना मैं बनाना चाह रही हूँ ना उतना नहीं पहले मैं जरा मिला। इस केक को तो जैसे पहले मैं इस केक को समझूं है क्या। मैंने तो जिंदगी में पहली दफा नाम सुना है यार। हाँ हाँ ठीक है, चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये पिटा ब्रेड को हम बना रहे हैं और ये देखें फुल्की बनना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल जिस तरह घर में रोटी बनती है फुल्की, बिल्कुल एज इट इज़ आपने इसको पकाना है। ये पूरी फूलेगी, जब ये इसका पॉकेट बन जाएगी फिर इसको हम टर्न करते जाएंगे। सो इसको टर्न किया और ये पूरी फुल्की बनाने के बाद इसको साइड पे लगाते जाएंगे। आप सिंपल पैन में फ्राई करते हैं ज़्यादा इजीली, ओवन में भी कर सकते हैं। ओवन में इसका रिजल्ट बेहतर नहीं आता, ये पॉकेट नहीं बनती, हमें पॉकेट इसकी बनानी है। सो एक एक करके रोटियाँ इसको बनाते जाएंगे, साइड में रखते जाएंगे, दैट्स इट। और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा बिराट पैक। पीटा ब्रेड, अज्जा, मैदा 400 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 100 ग्राम, खमीर 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद। वापस आ गए जी, और आज हम बना रहे हैं शॉर्मा विद पिटा ब्रेड। और शॉर्मा के चिकन अभी हमने ओवन में रख दिए। अगेन दोबारा आपको रिकैप देते हैं। आधा किलो चिकन था। गरम मसाले जिसमें पड़ रहे हैं सारे अलग अलग पीसने हैं। आपके जहन में आएगा यार सब्ज़ी इलायची है या दारचीनी है, लौंग है, इसको एक साथ पीस लो, तो सब एक साथ ही डल रहा है। जब एक साथ पीसेंगे इसके फ्लेवर एक जैसे हो जाएंगे, सारे मिक्स हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं। तो इसका बेहतर तरीका यह होता है कि सब चीज़ें अलग अलग शामिल करें, बहुत थोड़ी थोड़ी शामिल करनी है। सब्ज़ी इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच लिखा हुआ है, 1 चाय का चम्मच बिल्कुल लेवल से भी थोड़ा सा कम, चोटीदार नहीं। दारचीनी पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सब्ज़ी इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच, और लौंग बल्कि आधा चाय का चम्मच डालें, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। साथ में 4 से 5 खाने के चम्मच लेमन जूस और 1 चाय का चम्मच नमक, और उसके बाद 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल लगा के इसको हमने ओवन में बेक करने रख दिया था। चिकन तैयार हो गया 15 से 20 मिनट के अंदर। आप चाहें तो उसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट वैसे इसका ओवन के अंदर ही आता है। ये आ गया हमारा चिकन, और सिंपली अभी इसको हमने काटना है। ये बिल्कुल रेडी हो गया, फर्स्ट क्लास। और इसको भी यहीं पे थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। हम आ जाते हैं इसका तहीना सॉस की तरफ। ये बड़ा इसका मज़े का सॉस है, इन वन ऑफ द मेन सॉसेस। और इसके लिए बड़ी सिंपल रेसिपी। दही इसमें लिया, दही मेरे हिसाब से 1 पाव होना चाहिए, हाँ 1 पाव दही है। अच्छा, जब भी ये सॉस बनाएंगे इसमें तहीना पेस्ट क्या है? तहीनी, ये बेसिकली तिल का पेस्ट है, और ये हमने अपने शो में 2 दफ़ा बनाया भी है। बहुत ईजी है। ये सफ़ेद तिल लेके, अगर आपको ये नहीं मिल रहा, सफ़ेद तिल जो बाज़ार में मिलते हैं बस चख लीजिएगा, वो पिछले सीज़न के ना, उसमें हल्की सी कड़वाहट आ जाती है। और उसके बाद इसको हल्का सा भुनना है अपने, और भुनने के बाद इसको सिल बट्टे में पीसेंगे तो बिल्कुल ये टेक्सचर आएगा। हवन दस्ते में पीसेंगे तो भी ये टेक्सचर आएगा। मशीन में पीसेंगे तो ये टेक्सचर नहीं आएगा, क्योंकि मशीन इसको इतना फ़ाइन नहीं कर पाएगी। तो आपने इसको पीसना है थोड़ा सा, बल्कि अगर आप उसमें ऑयल डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग हो जाएगी इसकी, क्योंकि इसको जैसे ही पीसेंगे तो ये पाउडर सा बनेगा। इस तरह का ऑयल जो बना हुआ है ना, ये मशीनों पे बना हुआ है, ये घर की मशीनों पे नहीं बन सकता। लेकिन आपने सिंपली मसाला पीसने वाली मशीन में पहले इसको पीसा, फिर ब्लेंडर के जग में इसको डाला, और जितना तिल है, फॉर एग्जांपल 2 कप तिल है तो उसमें आधा कप ऑयल डाल के इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया, पेस्ट बना लिया। टेक्सचर इस जैसा नहीं होगा, थोड़ा मोटा मोटा दानेदार होगा। जायका 100% यही है, बिल्कुल यही। ये ताइना पीस इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे दही ले लिया और 1 अदद विस्क, और फिर इसको हमने फेंट लेना है। तो हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट, पिटा ब्रेड हमारी तैयार हो गई। और यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें बस इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, तहीना सॉस में 6 खाने के चम्मच लिखा हुआ है, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। आगे आप हुमस भी बनता है या और दूसरी डिशेस बनती है, बाबा गनूज, उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ नेट पे आप देखेंगे, वो कहेंगे 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून। ये क्वांटिटी जब तक नहीं डलेगा इसका आपको प्रॉपर तहीना सॉस का टेस्ट ही नहीं आएगा।
सो इसके लिए मस्ट है कि आपने इसमें ताहिना सॉस की मिक़दार जो लिखी हुई है वही डालनी है। कम डालेंगे तो टेस्टलेस होगा। और इसका शॉर्मा का जो मेन सॉस है वो है ही, बाकी साथ में चिली सॉस वो तो हम तैयार बाज़ार से ले रहे हैं। तो ये सारा का सारा 6 खाने के चम्मच भर के हमने इसमें ताहिना सॉस, सिंपल सॉस है ताहिना, और साथ में दही, बस इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। ये आ गया हमारा, और ये शॉर्मा का सही टेस्ट इस सॉस के साथ आता है। बस ये हमारा सॉस तैयार हो गया। साथ में चिली सॉस नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा मैं नमक चेक कर लूँ, नमक वैसे ऐड नहीं किया, बिल्कुल थोड़ा सा, चुटकी भर बस। और इसको फेंट लेते अच्छी तरीके से। हमारे साथ कॉलर है कौन? मिसेज नदीम है कराची। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत। कैसे सर, मैंने कल आपने जो बनाई थी एग फ्राइड राइस और स्वीट एंड सार चिकन, वो मैंने आज बनाई ना। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत मजे की बनी। चले चले माशाल्लाह। मैंने कहा आपको फीडबैक दूं। थैंक यू थैंक यू। बनाई आपने है तो कमाल आपका है भाई। हाँ, लेकिन सर रेसिपी तो आपकी थी ना। नहीं, बहुत बनाना भी अच्छा बना, बनाना भी बहुत बड़ा टेस्टी कमाल सबको। है जी, और दूसरे की वो मैंने स्क्वाश भी बनाया था, मैंगो स्क्वाश। हाँ हाँ हाँ, अच्छा फरमाइश की थी। जी जी जी, अच्छा 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 अच्छा। वो भी बहुत अच्छा बना। चले बहुत माशाल्लाह, अच्छा, वेरी बहुत नाइस। शुक्रिया, वेलकम, जज़ाकल्लाह, वेलकम, बहुत अच्छा वेलकम, सिखा रहे हैं आप वेलकम। सब कुछ माशाल्लाह। वेलकम वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये चिकन तैयार हो गया, इसको भी हमने स्लाइस कर लिया। अगेन 15 से 20 मिनट इसको ओवन में बेक करना है। फर्स्ट क्लास पक जाता है, ओवर कुक ना करें, बहुत ज़्यादा इसको पकाएंगे तो ये बिल्कुल चिकन आपका हो जाएगा ड्राई। सो एक एक करके चिकन के पीसेस पहले काटते हैं, और अब हमारी तैयारी कंप्लीट है। हमने सिर्फ इसको असेंबल करना है। ब्रेड भी हमारी रेडी हो गई, और सिंपली इसको हमने फ्राई पैन में बनाना है, पकाना है, और शॉर्मा हमारा रेडी है। तो घर में जब आप बना रहे हो, बेस्ट तरीके इसके चिकन काटा, एक बाउल में डाला और इसको साइड पे रख दिया। फिर जब चाहा आपने थोड़ा सा माइक्रोवेव या फ्राई पैन में इसको आपने फ्राई कर लिया। ये आपका चिकन तैयार हो गया। साथ में हमारे इसकी जो सब्जियां हैं, जिसमें टमाटर है, सलाद पत्ता है, वो चिली सॉस, और साथ में हमारा ताइना सॉस। तो हमारी कंप्लीट तैयारी मुकम्मल है। अब सिंपली इसकी हमने करनी है असेंबलिंग, और छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैन जाएगा पिराट पैक। पीटा ब्रेड, अज्जा, मैदा 400 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 100 ग्राम, खमीर 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद। तो पिठा ब्रेड बनाना बहुत आसान, आपको मैंने बताया। कॉर्नफ्लावर इसमें 100 ग्राम, 400 ग्राम इसमें मैदा, 1.5 खाने के चम्मच इसमें यीस्ट है, 1 चाय के चम्मच नमक, 1 चाय के चम्मच चीनी इस वजह से शामिल होती है। शुगर हमें चाहिए होता है इसको डो को रेस करने के लिए, और साथ में इसमें 1 अंडा डाला है। सिंपली इसके बाद इसकी ब्रेड्स बना ली। अब इसकी असेंबलिंग करेंगे, जो कि बहुत ईजी काम। और यहाँ पे एक ब्रेड ली, और ये चीज़ों में ज़रा पहले चम्मच रख दें ताकि काम हमारा आसान हो जाए। बहुत सारे तरीक़ों से बनती है ये टिपिकल शावरमा है, और इसके मैं आपको वेरिएंट्स बता दूं। फॉर एग्जांपल, अभी जो हमने मैरिनेशन की थी, ये गरम मसालों की मैरिनेशन है, इसमें लाल मिर्चें कोई नहीं है। लाल मिर्चों के लिए मैंने यहाँ पे चिली सॉस इसी वजह से अलग से रखा है कि उसको हम स्पाइस इसी से कर लें। अदरवाइज़ इसमें भी आप मिला सकते हैं। कराची, ये पाकिस्तान में जो टिपिकल बाज़ार में शौरमा मिलता है, उसमें ये गरम मसालों का इस्तेमाल कम रखते हैं, और लाल मिर्चें, इवन हल्दी तक डाल देते हैं। हल्दी वैसे मैं समझता हूँ ज़्यादा हो जाएगा कुछ, तो बेसिकली लाल मिर्चें शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो ये कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा आइडियल कॉम्बिनेशन है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, ये हमारा ताइना सॉस, ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया। ये थिकनेस इसकी इस वजह से आई है कि इसमें हमने ताइना सॉस ज़्यादा डाला है। अगर आप कम डालेंगे तो ये थिक इतना नहीं होगा, इसका जायका नहीं आएगा। और शौरमा का सबसे बड़ा मेन सॉस है, और बहुत ही अच्छा इसका जायका आता है। सिंपली इसके ब्रेड में हमने इसको लगाया। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया चिकन,
और चिकन, अच्छा ये जितना मीट है आधा किलो, इससे मेरे हिसाब से इस साइज़ के शौरमे जो हैं ये तकरीबन कोई 6 बन जाएंगे आराम से, 6 ईज़िली। इसके बाद ये आ गया इसमें चिली सॉस, और इसके बाद आ गया इसमें खीरा भी लोग शामिल करते हैं, प्याज भी शामिल करते हैं। ये मैं टिपिकल वो वाली सब्ज़ियाँ शामिल कर रहा हूँ जो तुर्की, लबनान, इन दोनों मुल्कों में सिर्फ यही शामिल करते हैं। अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइस है, इसमें प्याज और खीरा दोनों शामिल कर सकते हैं। सलाद पत्ता रखा और इसके बाद सिंपली इसको रोल कर दिया बस। और फिलिंग इतनी रखनी है कि इजीली ये ब्रेड रोल हो जाए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा फिलिंग रखेंगे तो एक तो उसका रेशो आउट हो जाएगा, दूसरा ओवर फिलिंग हो जाएगी, तो ये रोल ही सही तरीके से नहीं होगा। और इसको सर्व करने के भी मुख्तलिफ़ तरीके, एक और तरीका आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी जो एज थी हमने ये इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लिया और फिर हमने इसको बनाया, देखें, तो इससे वो प्रॉपर रोल वाला हो जाएगा। तो इसको आप खाएंगे तो गिरेगा भी नहीं नीचे से। और इसके लिए पेपर भी आप अगर बटर पेपर ले लेते हैं ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट इसका आएगा। ये रोल आपने लिया, सिंपली इसको यहाँ पर रख के, ओह बटर पेपर थोड़ा छोटा आ गया, एनीवेज मैनेज हो जाएगा, नो मसला। बस ये आ गया हमारा शॉर्मा रोल, दैट्स इट, सिंपल। ब्रेड दोबारा लेते हैं, आपको फिर एक दफ़ा असेंबल करके दिखा देते हैं। ये आ गई ब्रेड, ये आ गया इसका तहीना सॉस, और साथ में आ गया चिकन, ये आ गया टमाटर, सलाद पत्ता और साथ में चिली सॉस। बस रोल किया, पेपर में इसको रखा। और रोल करने का तरीका जिस तरह मैंने आपको बताया, एक दो तरीके हैं। एक ये वाला तरीका है जो टिपिकल तरीका है, इसका वो प्रॉपर सैंडविच बन जाएगा। नीचे से जो इसकी बेस है इसको आपने रोल किया और इसके बाद ये सारा माल मटेरियल इसके अंदर समेटा, और ये देखिए ये, और यहाँ पे अगर चाह रहे हैं थोड़ा सा ज़रा गार्निश टाइप का, तो इसमें बेहतर है कि ये देखें, साथ में हमने थोड़ी सी ये चीज़ें डाल दी, सब्जियाँ, तो थोड़ा ज़रा अपीयरेंस वाइज अच्छा आएगा। और ये सॉस भी थोड़ा सा लगा दिया। बस एक एक करके बनाते जाएंगे और फिर इसको पेपर में रैप करते जाएंगे। और पेपर ले लेते हैं यहाँ पे, बटर पेपर में इसको सर्व करेंगे तो ये प्रॉपर सैंडविच जैसा बन जाएगा। और ये प्रेजेंटेशन भी इसकी अच्छी आएगी, दिखने में भी अच्छा लगेगा और साथ में खाने में ईजी होगा। ये देखिए, इसको इधर से रैप किया, उसके बाद ये रोल कर दिया बस। साथ में ये जो इसकी फिलिंग थी ये ऐड कर दी, एक एक करके इधर इसको सेट करते जाते और शॉर्मा रेडी, सिंपल। अच्छा, दूसरी एक चीज़, जब भी ये बनाएंगे शॉर्मा तो इसको आप इजीली बना के ट्रे पे रख दें। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी हॉट हो, बहुत सारी जगहों पे मैंने कोल्ड शॉर्मा भी खाया है। और ये मिडल ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ख़ासतौर पर लबनान की, वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको बनाया जाता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको सर्व किया जाता है। तो इसको आप बना के रख भी सकते हैं आराम से, आपके ये ट्रे में 2-3 घंटा निकालेगा, ख़राब भी नहीं होगा, टेस्ट भी इसका वैलिड रहेगा, कोई मसला नहीं। सो बना के इसको आप रख दें। और ख़ास तौर पे कोई छोटी मोटी दावत हो, बच्चों का फेवरेट फूड है, अच्छा इनको आप बना के रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जहन में रखिएगा जो सब्ज़ियाँ हमने शामिल की हैं, टमाटर, प्याज वगैरह, या सलाद पत्ता शामिल करते हैं, वो शामिल ना कीजिएगा। तो फिर ये फ्रिज में आराम से आपके 3-4 दिन निकालेंगे, ख़राब नहीं होंगे। टमाटर शामिल नहीं करेंगे, अगर टमाटर शामिल किया फिर इसकी शेल्फ़ लाइफ मैक्सिमम 12 घंटे, इससे ऊपर नहीं। एक एक करके वापस आ जाते हैं यहाँ पे और बना लेते हैं, और एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कैन जगह बिराट पैक। शॉर्मा मैरिनेशन के लिए चिकन लेग बोनलेस 500 ग्राम, वाइट पेपर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, हरी इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, लेमन जूस 6 खाने के चमचे, जीरा पाउडर 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, लौंग का पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा, साथ रखने वाले अज्जा, टोमेटो स्लाइस्ड 3 अदद, चिली सॉस 6 खाने के चमचे, सलाद पत्ते स्लाइस 2 कप,
ताहिनी सॉस के लिए दही 250 ग्राम, ताहिनी 6 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करिए। कम से कम 1 घंटा मैरिनेट करें। अब इसे बेकिंग ट्रे में रखकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक कर लें और अवन से निकाल कर स्लाइस करें। फिर दही और ताहिनी को एक बोल में मिलाएं। चिकन को पीटा ब्रेड पर रखें। अब इस पर ताहिनी सॉस, सलाद पत्ते और टोमेटो स्लाइस डाल के चिली सॉस के साथ सर्व कर दें। पीटा ब्रेड अज्जा: मैदा 400 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 100 ग्राम, खमीर 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद। तरकीब: तमाम अज्जा को मिलाएं और एक तरफ फूलने रख दें। अब छोटी गोल रोटी बनाकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 6 से 8 मिनट बेक करें। ले जी वापस आ गए। और कितना इजी काम, कटिंग जल बता होनी चाहिए सारी की सारी, तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। मुश्किल काम नहीं है आपके सामने। एक तो हमारे पास 1 घंटे का शो होता है, तो इस 1 घंटे में आप देख लें कि कम्प्लीटली डो तैयार था, ये आप कह सकते हैं। और चिकन आपके सामने मैरिनेट किया, पका आपके सामने, कटा आपके सामने, सॉस आपके सामने बना, तो इतना टाइम नहीं लेता। ऑल्दो बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि इतनी मुश्किल डिश है तो घंटे लेती है, ये मिनटों में तैयार हो जाती है, वोंट टेक लॉन्ग। और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के शौरमा बनते हैं। मुझे इसका टेस्ट इस वजह से पसंद है कि ये जो ओरिजिनल शौरमा का जायका है वो ये, और ये गरम मसालों के साथ जब कभी आप खाएंगे, आपको एग्जैक्टली अगर आप मिडल ईस्ट में रहें या वहाँ पे आपको इत्तेफाक हो जाने का खाने खाए होंगे, तो वो आपको एक टिपिकल मिडल ईस्टर्न खानों का जो टेस्ट आता है वो इस शौरमा में आएगा। लेकिन ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, चिली सॉस आप बढ़ा सकते हैं इसमें, और साथ में जो चिकन हमने मैरिनेट किया था, कुछ लोग इसमें ही मिर्चें, लाल मिर्चें शामिल करते हैं, कर सकते हैं, नो इशू। मैं बिल्कुल इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि शौरमा इस तरह बनता है, कि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है किसी भी डिश का। आजकल दुनिया बिल्कुल इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो गई, और अब बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ़ मुल्कों के इंग्रेडिएंट्स के जायके पता लगना शुरू हुए, मिक्सिंग शुरू हो गई, फ्यूजन शुरू हो गया, और हर एक अपने स्टाइल से इसको सेट कर रहा है। कल ही बात करते चाइनीज़ खाने जब बनते हैं, तो चाइनीज़ का सबसे बड़ा कमाल ये कि इनके यहाँ कोई रूल नहीं रखा उन्होंने कि जी ये मंचूरियन ये इस तरह बनता है, या बीफ इन चिली ड्राई इस तरह बनेगा, ये सेट उन्होंने चेंज कर दिया। वो बोलते हैं जैसी आपकी मर्ज़ी। ये बेहतरीन तरीका है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिजिड होते हैं। अब हमारे यहाँ आमतौर पे ठीक है, कुछ डिशों का अपना जायका फ़िक्स, इस तरह निहारी है, हलीम है, ये इसके अपने एक मखसूस जायके होते हैं। लेकिन हलीम बनाने की भी 10 मुख्तलिफ़ जायके, मुख्तलिफ़ फ्लेवर देते हैं लोग, मुख्तलिफ़ मसालों की कॉम्बिनेशन बनाते हैं। निहारी बहुत सारे तरीक़ों से बनती है। पंजाब में मैंने जब पहली मरतबा निहारी खाई थी, उसमें वो देसी घी का तड़का देते हैं, और वो देसी का तड़का हमें समझ ही नहीं आया। जायका दूसरा, स्पाइसी नहीं थी, तीखी नहीं थी। बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 1995 की बात कर रहा हूँ। अब तो खैर काफ़ी सारी वैरायटी आ गई, तो ये मस्ट नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते ये निहारी नहीं है। निहारी है, एक डिफरेंट वर्जन से है, और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बनाना इनका बहुत आसान, जिस तरह मैंने आपको बताया। लंच के लिए बहुत अच्छा है बच्चों की। आप सिंपली इसके ब्रेड बना के रखें, सॉस बना के रखें, और चिकन काट के रखें, बस। सब्जियों को भी इतने बच्चे इतने खाते भी नहीं हैं, और न इतनी इसमें पड़ती है, और न इतनी इसका टेस्ट पे इसका असर पड़ता है। आपकी अपनी चॉइस है, आप जो सब्जियां मैंने आपको बताया आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो कर लें। लंच बॉक्स के हवाले से बड़ा अच्छा है बच्चों को स्कूल में देने के लिए। और ये लंच बॉक्स ही मैं जिस तरह बात करता आगे इंशाल्लाह वीक्स में आपके साथ पूरा लंच बॉक्स डिसाइड करेंगे, जिसमें आपके साथ हम कॉस्ट शेयर करेंगे। आजकल बहुत सारी चीज़ें हम आपको अपने शोज़ के थ्रू बताते तो रहते हैं, लेकिन आप देख के आप कहेंगे यार ये कौन अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। बजाय बच्चों को पैसे देने के होटल इसके स्कूलों के कैंटीन में खाना जो है, मैं बहुत अच्छे स्कूल्स के कैंटीन में गया हूँ, स्टैंडर्ड वही है। एक ही ठेकेदार है जो पिछले 20 सालों से सारे स्कूलों को ठेका लिया हुआ है, एक फैक्ट्री में उसका सामान बनता है, वहाँ पर डंप करते हैं, कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। पैसे दे के आप इनकी सेहत ख़राब कर रहे हैं, इसको अवॉइड कीजिएगा। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.